हर किसी लड़की की इस जहां में तमन्ना होती है कि वो भी कभी सोलह श्रृंगार करे, दुल्हन बने, कोई हो जो उसकी तारीफ करे। उसका रूप जैसा भी हो बस तारीफ करे, उसके लिए उसके दिल में ढेरों प्यार हो। ऐसे ही सपने देखा करती थी आकृति। उम्र यही कोई 38 साल, देखने में ठीक ठाक, नैन नक्श, सुंदर मगर रंग सांवला, बचपन से ही खुश रहने वाली, अपने में खोई, किसी की बातों का कभी बुरा ना मानती, बिना किसी चाहत के साथ जो है उसी में खुश रहना है, इस संतुष्टि के साथ वो जी रही थी अपनी ज़िंदगी। उसने अपनी ज़िंदगी के पिछले 20 साल किधर गुजारे उसे पता ही नहीं था। जो कुछ याद था वो बस इतना कि उसने इतने सालों में बस बेइज्जती झेली थी। रंग के कारण उसे ना शादी के लायक समझा गया और ना ही नौकरी के लायक। जितने शादी के इम्तिहान में फेल हुई थी उससे अधिक नौकरी के इंटरव्यू में फेल हो चुकी थी, मगर फिर भी शिकायत नहीं थी उसे और ना ही हार मानने की प्रवृत्ति थी उसकी। वो तो जिए जा रही थी ये सोचकर कि वो नौकरी कर लेगी और फिर शादी नहीं करेगी और अकेले ही ज़िंदगी जिएगी। मगर कहते हैं ना, ज़िंदगी की सपाट सड़क पर चलती जाए तो बोरिंग लगने लगती है। बस जिंदगी ने आकृति के मन में 16 श्रृंगार के सपने जगा दिए। हुआ यूं कि आकृति की नौकरी की खोज अब भी जारी थी। एक दिन उसे एक इंटरव्यू के लिए कॉल आई। वो जल्दी उठी और तैयार होकर पहुंच गई इंटरव्यू के लिए। ऑफिस कोई अधिक बड़ा न था मगर छोटा भी ना था। ऑफिस के दरवाजे को खोलते ही एसी की हवा ने उसे छुआ। वो थोड़ा सहमी और फिर अंदर चली गई। अंदर एक लड़का मिला, बोला, आप यहाँ बैठिए, आपको बुलाया जाएगा आपका नंबर आने पर। आकृति ने पूरे ऑफिस का मुआयना किया। ऑफिस बाहर से जितना छोटा और अजब लग रहा था, अंदर से उतना ही साफ सुथरा था। एसी पूरे ऑफिस में लगा था। चटक रंगों की जगह शांत रंग प्रयोग किए गए थे। सामने एक ऑफिस था और उसी के सामने बेंच पर 6 लोग बैठे थे। सब उसी इंटरव्यू के लिए आए थे। 5 लड़कियां आधुनिकता और मॉडर्निटी की निशानी और मेकअप की दुकानें थी। उसने अपने आप को देखा तो लगा कि क्यों आ गई, उसे ना मिलने वाली है ये नौकरी। तभी नज़र एकमात्र लड़के पर गई। वो सीधा था मगर आत्मविश्वास से भरा हुआ था और चुपचाप कुछ पढ़ रहा था। वो समझ गई इस नौकरी के लिए उसे भी बुलाया गया है। बाकी लड़कियों और लड़कों को देखकर उसका आत्मविश्वास पूरी तरह डोल गया। वो उठी और जाने ही लगी कि एक टी शर्ट पहने लड़के ने ऑफिस में प्रवेश किया। आकृति को जाता देखकर बोला, आप इंटरव्यू के लिए बुलाई गई हैं क्या? आकृति ने बिना उसे देखे कहा, हाँ, बुलाया तो गया था मगर मुझे ये नौकरी नहीं मिलेगी, इसलिए जा रही हूँ। लड़का बोला, बिना इंटरव्यू दिए पता चल गया कि नौकरी नहीं मिलने वाली है और बाय चांस ना भी मिली तो इंटरव्यू का अनुभव तो ले लो, ज्ञान तो बढ़ेगा तुम्हारा। चाहो तो इंटरव्यू देकर देख लो। आत्मविश्वास इतना तो खुद पर रखो कि तुम्हें खुद की नज़रों में गिरना ना पड़े। बाकी रब पर छोड़ दो, वो चाहेगा तो कोई रोक नहीं सकता। इतना कहकर वो चला गया। पता नहीं उसकी बातों में आकर आकृति वहीं रुक गई और अपनी बारी का इंतज़ार करने लगी कि तभी उसका नाम पुकारा गया। उसने देखा था उसके पहले गए सभी लोग वापस खाली हाथ लौटे थे। उसके बाद कोई नहीं था। वो आखिरी कैंडिडेट थी। आकृति का दिल धड़कने लगा और उसी धड़कते दिल के साथ वो ऑफिस की तरफ गई। उसने ऑफिस के अंदर प्रवेश किया और ऑफिस में चारों तरफ नज़र घुमाई। पॉजिटिविटी से भरे विचार और बड़े लोगों द्वारा कहे गए ग्रेट वर्ड पूरे ऑफिस में जैसे फैले हुए थे। उसने जल्दी से अपनी नज़र उन सब पर से हटाई और पूछा, मैं अंदर आ सकती हूँ सर? कुर्सी पर फाइलों में खोया एक शख्स बोला, आप अंदर आ चुकी हैं मैडम, और मेरी बात सुनकर हिचकना मत, नाक की सीध में चली आई है। आकृति ने जैसा कहा गया वैसा ही किया, मगर उसके कानों को वो आवाज़ कुछ जानी सी लगी। कुछ कदम चलकर उसने जब नज़र उठाकर देखा तो सामने वही लड़का बैठा था। आकृति एकदम से बोली, आप? लड़का मुस्कुराकर बोला, क्यों, मैं नहीं हो सकता? वैसे मेरा नाम मनु है
और ये ऑफिस मेरा है। आकृति बोली, या तो यह आपका ऑफिस नहीं है, या तो आप नाम गलत बता रहे हैं, क्योंकि मैंने तो यहाँ के बॉस का नाम मनोज आहूजा सुना था। लड़का मुस्कुराकर बोला, आपने सही सुना है, मगर मुझे सब मन ही कहते हैं। मनोज का मतलब मन में उजाला रखने वाला होता है, और मैं तो मन में अंधकार रखता हूँ, इसलिए सिर्फ मन है मेरा नाम। आकृति उसे हैरानी से देख रही थी। अभी थोड़ी देर पहले ही उसने उसे हिम्मत दी थी, उसकी बातें इतनी पॉजिटिव थी, और अब ये सब अपने बारे में सब कह रहा है। आकृति कुछ कहती उससे पहले ही वो बोला, आप सर या मिस्टर आहूजा कह सकती हैं। बैठिए, अपने डॉक्यूमेंट दिखाएंगे आप मुझे। आकृति ने डॉक्यूमेंट दिखाए। उन्हें देखकर वो बोला, काफ़ी क्रिएटिव हो, फिर भी काला रंग ज़्यादा क्यों ओढ़ा है खुद पर? होशियार हो, वेल एजुकेटेड हो, तो ये मायूसी क्यों है? इतनी तो क्वालिटी और एबिलिटी है, फिर अब तक बेरोज़गार क्यों हो? आकृति ने सवालों को सुना और सवाल किया, आपको क्या लगता है क्यों नहीं मिली होगी मुझे नौकरी? मुझे देखकर बताइए तो। मन ने आकृति को ऊपर से नीचे तक देखा तो बोला, सब तो बहुत अच्छा है, नैन नक्श तीखे हैं, हाइट भी बढ़िया है, स्वभाव भी अच्छा है। हाँ, आत्मविश्वास में थोड़ी कमी थी, मगर अब तो वो भी छल छला रहा है। फिर क्यों नहीं मिली नौकरी? फिर 2 मिनट रुक कर बोला, कहीं अपने रंग को लेकर कॉम्प्लेक्स तो नहीं है तुम में? इस बार भी आकृति कुछ कहती उससे पहले ही वो बोला, अपनी सोच थोड़ी ऊंची बनाओ, तभी यहाँ काम कर सकोगी। कल से 10 बजे से 5 बजे तक नौकरी पर आ जाना, सतीश तुम्हें काम समझा देगा। और हाँ, इस ऑफिस में काम पर फोकस किया जाता है, रंग रूप पर नहीं, अंडरस्टैंड? ये कागज़ भी लेते जाओ, सिक्योरिटी के तौर पर 10th के रिजल्ट की कॉपी जमा करवा देना, साथ ही आधार कार्ड की एक कॉपी भी। अब जा सकती हो तुम। कुछ और पूछना है? इस बार आकृति ने सिर हिलाकर ना में जवाब दिया और अपने कागज़ लेकर वापस मुड़ी ही थी कि कुछ शब्द सुनाई दिए, वैसे तुम हो तो बहुत खूबसूरत, मेरा कॉम्प्लीमेंट बुरा लगा हो तो सॉरी। मन बोला था। ये आकृति ने पलट कर देखा तो मन फिर फाइलों में घुसा था। वो ये शब्द तुम बहुत खूबसूरत हो कहकर असमंजस और पत्थर सी बनी बाहर को आ गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे। आज उसे जॉब अपनी काबिलियत पर मिली थी और पहली बार किसी ने उसके लिए ऐसे शब्द बोले थे। उसके मन ने कहा, लगता है सर ने भी तो मेरा मजाक उड़ाया है। उसने अपने मन की आवाज़ सुनकर भी अनसुनी की और घर की तरफ कदम बढ़ा दिए। पूरे रास्ते खोई खोई सी रही और घर आकर बिना किसी से बात किए अपने कमरे में चली गई और दिन भर उसके साथ जो कुछ हुआ था वो सब सोचकर सो गई। शाम को जब वो उठी तो माँ ने बताया, आकृति, जब तुम सोई हुई थी तब एक लड़का आया था, बोल रहा था वो तुम्हारा बॉस है और तुम्हारा यह सरकारी डॉक्यूमेंट वाला पर्स लौटा कर गया है। बोल रहा था पता उसे तुम्हारे इन्हीं डॉक्यूमेंट से मिला। आकृति, क्या तुम्हारी जॉब लग गई है? माँ ने सब बताते हुए ये भी जोड़ा। आकृति बोली, मन सर आए थे? हाँ, दिखने में कैसे थे वो? माँ बोली, घुंघराले काले बाल, गालों पर गड्ढे, साफ रंग, होठों पर मुस्कुराहट, हाइट तुम्हारे से 2 इंच ज़्यादा, जीन्स टी शर्ट पहना हुआ था। आकृति बोली, तब तो वो मेरे सर ही थे। माँ, मेरी जॉब लग गई है। आकृति की यह बात सुनकर माँ उसे देखती रह गई और आकृति खुश होकर अपने बाबा को ये बात बताने चली गई। अगले दिन जब सुबह आकृति सोकर उठी तो उसे याद नहीं था ऑफिस जाना है। देर हो गई तो उल्टा सीधा तैयार होकर हाथ में पराठा लिए पहुंच गई ऑफिस। मन आ चुका था। उसी ने उसे सबसे पहले देखा तो बोला, पहले मेरे केबिन में आओ। आकृति उसके केबिन में पहुंची तो मन ने उसे सीधा आईने के सामने खड़ा कर दिया और डांटते हुए बोला, क्या है ये सब? आकृति खुद को देखकर बोली,
क्या क्या है? मन और गुस्से में बोला, ये ऑफिस है आकृति, तुम्हारा घर नहीं जहाँ तुम सोकर उठी, नहाया और बैठ गई। यहाँ पर तुमको थोड़ा स्मार्ट दिखना होगा। इंसान सुंदर अपने रंग से नहीं मन से होता है, मगर इंसान बना सवरा रहे तो खूबसूरत लगता है। ये सब क्या है? बालों को देखकर लग रहा है बस सामने कंघी लगी हो। कपड़े जहाँ तहाँ से सुकड़े सिमटे हैं और इतने ढीले हैं कि दो लोग घुस जाएं। चेहरा फीका है। क्या मेकअप लगाने में कोई रोकता टोकता है, या खुद ही यूँ अस्त व्यस्त रहने की आदत है? कल तो नहीं लग रहा था मुझे कि तुम ऐसी भी रहती हो। इतना कहकर उसने आकृति को गौर और गुस्से से देखा। आकृति ने अपने आप को देखा तो उसे वाकई लगा वो कैसे रहती है। उसने सिर झुका लिया। उसकी आंख में मन की डांट सुनकर आंसू भर गए। मन को लगा उसने उसका दिल तो नहीं दुखा दिया। उसने जल्दी से अपना रुमाल निकाल कर उसे दिया और बोला, देखो, मेरा इरादा तुमको डांटने या बेइज्जती करने का नहीं था। मैं तो बस तुमको समझा रहा था। बुरा लगा हो तो कह सकती हो, क्योंकि मुझे जो दिखा मैंने कह दिया। बस जैसे कहा मैंने वैसे नहीं कहना था। इसके लिए आई फील गिल्टी, सो सॉरी। मन की बातें सुनकर आकृति बोली, क्या आप मुझे बस 1 घंटा देंगे? मैं सही से तैयार होकर आती हूँ। मन ने कहा, आज तो नहीं, आज बहुत काम है तुम्हारे पास। ऑफिस टाइम हो गया है। कल ऑफिस टाइम से पहले 1 घंटा ले लेना तैयार होने के लिए, मगर ऑफिस टाइम से ही आना। मैं बहुत पंक्चुअल हूँ, ये याद रखना। और अब जाकर अपनी डेस्क संभालो और हाँ, उस पर जितनी भी फाइल्स हैं उन्हें अच्छे से चेक करो और उनमें जो भी कमी मिले उसे एक कागज़ पर लिखते जाना और मुझे बताना। ठीक है। आकृति ने सिर हिलाया और अपनी डेस्क पर बैठ गई और काम करने लगी। हाँ, बालों पर ज़रूर हाथ फेरकर उसने उन्हें ठीक किया, अपना सूट ठीक किया और बैठ गई काम करने। मन उसे देख रहा था और उसे देखकर उसे हंसी आ गई और उसके मुंह से निकला, पगली। और वो अपना काम करने लगा। फाइल्स काफ़ी सारी थी। आकृति को उनमें से आधी को बारीकी नज़रों से जांचने में लंच तक का वक्त लग गया। उसने आधी ही फाइल्स की कमियां लिखकर मन के टेबल पर रख दी और अपना लंच समाप्त कर बाकी की फाइल्स देखने लगी। लंच में मन बाहर गया था और जब आया तो उसने वो नोट और फाइल्स देखी। जब उसने उसका काम जांचा तो हैरान हो गया। आकृति ने सभी कमियों को सिर्फ लिखा ही नहीं था, बल्कि पेज और लाइन तक नोट डाउन की थी, जिससे उसे जांचने में परेशानी ना हो। वो ये देखकर भी हैरान था कि जिन फाइलों को उसका पिछला सेक्रेटरी सही कहता रहा, उसमें इतनी अधिक मिस्टेक थी। आकृति के काम से वो खुश हो गया और उसे अपना फैसला सही लगा। मगर आकृति जिस तरह रहती थी, उसका एटीट्यूड सुंदर दिखने को लेकर था, वो बदलना ज़रूरी था। और मन ने ठान लिया कि वो आकृति की सोच को बदल कर रहेगा। इधर आकृति ने पूरे दिन में सारी फाइलें निपटा दी और टाइम पर अपने घर चली गई। वो देर तक रहना चाहती थी, मगर मन ने उसे सही समय आने और सही समय पर घर जाने को कहा। आकृति ने बात मान ली। अगले दिन वाकई नया दिन था। आकृति जल्दी सोकर उठी, नाश्ता बनाया, नहाई और कपड़े पर अच्छे से प्रेस की। और कपड़ों की फिटिंग रात को बैठकर ही कर ली थी, तो सिर्फ प्रेस करनी रह गई थी। उसने कर्ली बालों को सही से बनाया और अच्छे से पहनकर लाइट मेकअप करके ऑफिस चल दी। उसे ऐसा देखकर उसके माता पिता खुश हुए। आकृति को ऐसा अच्छा सा बना देखकर वे काफ़ी खुश हुए। आकृति ने भी वाकई खुद को आज पहली बार यूं ठीक ठाक देखा था। जब वो ऑफिस पहुंची तो मन नहीं था। चपरासी ने बताया कि आज साहब लेट आएंगे और आपकी टेबल पर काम छोड़ कर गए हैं। आकृति ये सुनकर अपने डेस्क पर गई। उसे मन के आने का इंतज़ार था। वो जानना चाहती थी आज उसे लेकर मन की राय। कल तो उसने इतना अधिक डांट लगाई थी, आज क्या कहता है उसे ये सुनना था। बस इसलिए उसका काम में मन नहीं लग रहा था। आंखें टकटकी सी लगाई थी दरवाजे की तरफ। 10 से 11 भी बज गए, मन नहीं आया।
आकृति उदास हो गई और फिर फाइल निकाली और काम करने लगी। कंप्यूटर में डाटा भरने लगी। आखिर काम उसका अकाउंटेंट का जो था, और धीरे धीरे काम में बिजी हो गई। इतना अधिक ध्यान लगा उसका काम में कि मन आया उसे पता नहीं चला। इधर मन आया तो उसकी नज़र अपने कैबिन से बाहर गई और सामने बैठी काम में मगन आकृति पर भी। वो उसे देखता ही रह गया। कल की और आज की आकृति का फर्क देखता ही रह गया। आज आकृति सुंदर लग रही थी। कुछ क्षण उसकी नज़रें उससे हटी ही नहीं। फिर उसने उस पर से नज़र हटाई और काम करने लगा। इधर आकृति काम में इतनी मगन हुई कि जब उसका सभी काम निपट गया तो उसने सामने ही काम कर रहे मिस्टर जीत से पूछा, क्या सर आ गए? जीत बोला, कब के आ गए, आपको पता नहीं चला क्या? आकृति बोली, कितनी देर हो गई? जीत हाथ की घड़ी में टाइम देखकर बोला, अब तो लंच होने को आया है, सर तो 11 बजे ही आ गए थे। आकृति ने ये सुना तो वो हैरान रह गई। उसे पता भी नहीं चला वो इतनी काम में मगन थी क्या। फिर उसने वो फाइल उठाई जिसे उसे सर को देना था और केबिन के अंदर जाते हुए पूछा, क्या मैं अंदर आ जाऊं सर? मन ने हूँ कहा बस। आकृति अंदर आई तो देखा मन ने आज जीन्स टी शर्ट नहीं, कमीज पैंट पहनी थी। वाइट कलर की कमीज और ब्लैक पैंट, साथ में ब्लैक टाई और चेयर पर पड़ा ब्लैक ही कोट। एक पल को मन को वो निहारती रह गई। मन ने ही उसका ध्यान भंग किया और बोला, कुछ काम है आकृति? आकृति अपनी नज़र उस पर से हटाकर सिर झुकाते हुए बोली, जी ये फाइल पूरी हो गई जो आपने कही थी कल। बाकी तो कल ही हो गई थी, ये रह गई थी, यही देने आई थी। मन ने फाइल सामने रख देने का इशारा किया। आकृति ने फाइल तो रख दी मगर अपनी जगह से हिली नहीं। वो फिर से मन को देख रही थी और सोच रही थी कि कल तो सर ने इतना डांटा था उसे और आज उसकी नज़र भी उस पर नहीं गई। वो बड़बड़ाई, सब मेहनत बेकार, इससे तो अच्छा कल के जैसी ही बनकर आती। सर कुछ कहते तो। मन ने उसका बड़बड़ाना सुन लिया, फिर भी बोला, मिस आकृति कुछ और काम है क्या? इस ऑफिस और आपके पास और भी बहुत से काम हैं जो आपको करने होंगे। यहाँ खड़खड़े बड़बड़ाती रहोगी तो काम नहीं होगा, इसलिए अपनी टेबल पर जाओ और अपना काम करो। जी सर, आकृति ने कहा और पलटकर अपने डेस्क पर आ गई। मन ने कुछ नहीं कहा। दोपहर में आकृति जैसे ही खाना खोला, मन बोला, वाह खुशबू तो बड़ी अच्छी है, मेथी के पराठे हैं क्या? आकृति ने चौंक कर ऊपर देखा। सामने मुस्कुराता हुआ मन खड़ा था। वो हड़बड़ाकर खड़ी हुई। उसे इस तरह झिझकता देख मन बोला, सॉरी डिस्टर्ब कर दिया, आप कीजिए मिस आकृति लंच। वो क्या है, मेथी के पराठों की खुशबू इधर खींच लाई थी और इतना कहकर वो चला गया। इधर आकृति उसे बस देखती ही रह गई। अब पराठे उसके पेट में कैसे जाते? तो उसने जीत से पूछा, सर लंच करने किधर जाते हैं? जीत बोला, यहीं पास ही में एक छोटा सा रेस्तरां है, नाम है घर, सर वहीं जाते हैं। आकृति ने अपना टिफ़िन बंद किया और ऑफिस में अभी आती हूँ बोलकर बाहर आ गई। बाहर सरसरी नज़र दौड़ाई, तभी उसे थोड़ी दूर पर एक रेस्तरां दिखाई दिया। उसने पास जाकर नाम पढ़ा और अंदर चली गई। ये वही रेस्तरां था। वो अंदर आई ही कि सामने ही मन को बैठा पाया। वो सीधी रेस्तरां के मालिक के पास गई और पूछा, वो जो बैठे हैं उन्होंने क्या ऑर्डर किया है? जी अभी तक तो कुछ नहीं किया, वो हमारे रोज़ के कस्टमर हैं मगर आज कुछ ऑर्डर ही नहीं कर रहे, मालिक बोला। आकृति ने उस रेस्तरां के मालिक से कहा कि वो उसका ऑर्डर ले लें और मन को उसके टिफ़िन में जो पराठे हैं वो परोस कर दे दें। इसके बाद आकृति मन के सामने वाली टेबल पर बैठ गई। वेटर ने जैसे ही मन के सामने मेथी के पराठे रखे, मन को जानी पहचानी खुशबू आई। वो बोला, मेथी के पराठे, ये पराठे किधर से आए? और मैंने तो अभी कोई ऑर्डर ही नहीं दिया, तो यूँ क्यों लेकर आए? वेटर ने आकृति की तरफ इशारा करते हुए कहा, आपका रोज़ का ऑर्डर उन्होंने अपनी टेबल पर मंगवा लिया
और आपको ये देने को कहा है। मन ने हूँ कहा और पराठे उठाकर आकृति की टेबल पर गया और बोला, ये सब क्या है आकृति? आकृति बोली, आपको मेथी के पराठे पसंद हैं और मुझे ये आलू के पराठे तो आप रोज़ खाते हैं, आज मेथी के खाइए और मैं आलू के खाऊंगी। देखिए, मैंने तो खाना भी शुरू कर दिया और पराठे का एक एक कोड़ तोड़कर अपने मुंह में रख दिया। मन उसे हैरानी से देखता ही रह गया। वो कुछ ना बोला, बस खाने लगा। पराठे वाकई स्वादिष्ट लगे। उसने कहा, अगर आपको खाने हैं तो आप भी खा सकती हैं, मैं दोनों तरह के पराठे खा सकता हूँ। आकृति बोली, पहले तो ये मिस आकृति और आप बोलना छोड़ दीजिए। कल जैसे आकृति और तुम कहकर पुकारा था, मतलब डांटा था, वैसे ही बात कीजिए। और दूसरा, आपको पराठे पसंद हैं, ये बात मुझे पता चल गई है, इसलिए चुपचाप खा लीजिए। इसके बाद मन के पास कहने को कुछ ना था। उसने चुपचाप पराठे खाए और दोनों ऑफिस वापस आ गए। ऑफिस के दरवाजे से अंदर जाते हुए मन बोला, अच्छी लग रही हो, इनफैक्ट कल से बिल्कुल अलग है, ऐसे ही रहा करो। मेरी डांट का असर अच्छा हुआ है तुम पर। आकृति ने मन की बातें सुनी तो सुनती ही रह गई। मन तो सब कहकर अपने ऑफिस चला गया और आकृति खोई खोई सी अपने डेस्क पर आकर बैठ गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मन ने उसे अच्छी लग रही हो कहा है। जीत उसे इस तरह खोया खोया सा देख बोला, क्या हुआ आकृति? आकृति का ध्यान जीत की बातों से टूटा तो वो बोली, जी कुछ नहीं। और फिर अपने सिर पर हाथ मारते हुए खुद से बोली, क्या कर रही है आकृति? जीत को पता लगा तो हंसेगा तुझ पर। उम्र भले ही छोटी हो उसकी तुझसे, मगर है वो बहुत ही समझदार, कहीं कुछ और ना समझ बैठे। फिर खुद से बोली, क्या समझेगा भला? और अपनी ही बात पर हंसी और अपना काम करने लगी। काम करते करते नज़र बार बार मन के ऑफिस की तरफ जाती। आकृति ने खुद को बहुत रोकने की कोशिश की, मगर वो रोक नहीं पा रही थी खुद को। उसने खुद से सवाल किया, हुआ क्या है तुझे? अपना काम कर और घर जा। सर ने देखा तो फिर से डांट पड़ेगी तुझे। और खुद ही हंसकर काम करने लगी। काम पूरा कर टाइम से घर जाने लगी तो देखा मन अभी भी काम कर रहा था और जीत भी। वो जीत के पास आई और बोली, सर ने तो कहा था ऑफिस टाइम 10 से 5 है, फिर तुम अभी तक काम क्यों कर रहे हो? घर क्यों नहीं जाते? और सर भी काम कर रहे हैं। जीत बोला, ये टाइम आपके लिए है, मेरे और सर के लिए नहीं। सर तो रात रात भर भी काम करते हैं, मगर मुझसे ज़रूर कह देते हैं घर जाने को। मगर मेरा घर में मन तो तब लगे जब सर घर पर हों। क्या मतलब? आकृति बोली। जीत ने आकृति को बाहर जाने का इशारा किया और खुद भी बाहर आ गया। और फिर ऑफिस के बरामदे में आकृति और जीत एक टेबल पर बैठ गए। आकृति बोली, अब बताओ सब कुछ। जीत बोला, आकृति, मुझे तो देख ही रही हो, मैं यहाँ बिल्कुल छोटे बॉस सा हूँ और जानती हो मैं सर के साथ ही रहता हूँ। मैं जब उनसे मिला था तब वो ऐसे नहीं थे। 6 बजे घर पहुँच जाया करते थे। मैं जब छोटा था, यही कोई 6 साल का, तब सर मुझे रास्ते से उठाकर अपने घर ले गए थे। उस समय सर की उम्र यही कोई 23 साल रही होगी और तब से उन्होंने मुझे अपने छोटे भाई की तरह ही पाला है। हमेशा मेरे लिए घर सही समय पर आ जाते थे, लेकिन अब रात रात भर काम करते हैं और ज़िद कर मुझे घर भेज देते हैं और खुद जब मन होता है तो ही घर आते हैं। याद है एक दिन तुमने उनको तुमसे पहले ऑफिस में पाया था? उस दिन वो घर ही नहीं आए थे, पूरी रात यहीं थे। आकृति बीच में ही बोली, ऐसा क्यों है? जीत कोई उत्तर देता उससे पहले ही मन की आवाज़ आई, जीत किधर गया? रोज़ जिद करता है और आज जब मैं चल रहा हूँ तो खुद गायब है। जीत ने जल्दी से आकृति को बाय कहा और अंदर की तरफ भागा। आकृति थोड़ी देर बैठी सोचती रही, फिर उठी और घर वापस आ गई। उसका दिल दिमाग रात भर मन के बारे में सोचता रहा।
मन की कई बातें उसके दिल दिमाग में घूम रही थी, जो उसने खुद के बारे में कही थी। उजले और अंधेरे की बात वो सोचने लगी, क्या वो सच है? सर के मन में क्या सचमुच इतना अंधेरा है? तो फिर वो उसे कैसे रोशनी में ले आ रहे हैं? यही सब सोचते सोचते आकृति सो गई। सुबह जब वो ऑफिस पहुंची तो जीत खुश था। आकृति ने उससे कारण पूछा तो वो बोला, खुश होने की बात है आकृति, कल हम 6 बजे घर चले गए थे। जानते हो, सर ने मेरे लिए खुद खाना बनाया, हमने साथ खाना खाया और खूब सारी बातें की। सर सालों के बाद मेरे साथ बिल्कुल वैसे थे जैसे कभी हुआ करते थे, और वादा किया कि ऐसे ही खुश रहेंगे। पता नहीं क्या हुआ है, मगर सर खुश हैं, यही मेरे लिए बहुत है। इतना कहकर जीत अपने टेबल पर जाकर अपना काम करने लगा। आकृति अपने टेबल पर आई और अपना काम करने लगी, मगर अब उसके मन को और अच्छे से जानने की इच्छा प्रबल हो गई। वो मौका ढूंढने लगी, मगर जीत से बात ही ना हो पाई। हाँ, मगर उसके लाल कलर के सूट को लेकर मन के मुंह से तारीफ ज़रूर सुनी, और मन ने यह भी पूछा कि क्या वो सिर्फ इंडियन ड्रेस पहनती है, जीन्स टी शर्ट नहीं पहनती? तो वो बोली, सब पहनती हूँ सर, बस ऑफिस के अनुसार ड्रेस पहन रही हूँ। और सोच लिया अगले दिन जैसा मन ने कहा वो वैसा ही बनकर आएगी। और एक और बेसब्रा दिन ऑफिस में बिता वो घर को लौट गई। अगले दिन जब ऑफिस आई, जीत भी नहीं आया था। ऑफिस बाहर से खुला था। ये ऑफिस हर रोज़ चपरासी ही खोलता था। आकृति अंदर अपनी टेबल पर बैठ गई। लगभग आधे घंटे बाद जीत आया। उसे आता देख आकृति ने जल्दी से उससे पूछा, इतनी देर क्यों हुई आज तुमको जीत? और सर किधर है? जीत ने सबसे पहले गटागट एक बोतल पानी पिया और फिर टेबल पर बैठ गया और बोला, सर आज शायद ही आएंगे। बोला तो था मैंने कि मत आइएगा, मगर वो मेरी बात नहीं सुनेंगे तो बुखार में आ जाएंगे ऑफिस। वैसे भी वो मेरी बात सुनते ही कहाँ हैं। आकृति अपने आप में ही बड़बड़ाई, बुखार। अपने टेबल पर जाकर बैठ गई। उसके लिए मन अभी भी एक ही पहेली ही था, उस पर यह बुखार। वो बैठी बैठी सोच ही रही थी कि ऑफिस में मन ने प्रवेश किया। उसे देखते ही जीत ने गुस्से से उसे देखा और अपना काम करने लगा। मन ने आकृति को गुड मॉर्निंग विश किया और अपने कैबिन में चला गया। मन सर के दर्द से परेशान था, शायद उसका बुखार परेशान कर रहा था। तभी आकृति ने अंदर आने को पूछा तो वो बोला, आ जाओ अंदर, मगर कुछ साइन करने को या कोई फाइल मत देना, मेरा सर दर्द से फट रहा है। आकृति बोली, कुछ बस देने आई हूँ। और फिर मन की बोतल उसके सामने बढ़ा दी और बोली, इसमें काढ़ा है, 3 वक्त याद से पी लीजिएगा, नहीं तो मैं याद दिला दूंगी। बुखार जल्द ठीक हो जाएगा सर। आकृति इतना कहकर बाहर चली गई। मन ने थोड़ी देर तो नहीं पिया, मगर जब सर फटने लगा तो काढ़ा पी लिया। 5 मिनट बाद ही उसे आराम महसूस हुआ। वो हंसता हुआ बाहर आया और आकृति से बोला, थैंक यू सो मच, और फिर बाहर को चला गया। आकृति सब कुछ जानना चाहती थी, मगर तब तक मन बाहर को निकल गया। आकृति मन का इंतज़ार करने लगी, मगर लंच का वक्त हो गया, मन नहीं आया। आकृति का मन अब घबराने लगा। वो जीत के पास गई और बोली, जीत, सर इतनी देर के गए हुए हैं, अभी तक नहीं आए, किधर गए होंगे? जीत जैसे बेफिक्र था, वो आराम से बोला, डॉक्टर के पास गए होंगे। उनको जब बुखार होता है वो सीधे रौनक भैया के पास चले जाते हैं। रौनक भैया सब जानते हैं, वो डॉक्टर हैं, तो दवा दे देते हैं। अकेले जाते हैं, वो भी इस तरह बिना बताए। आकृति अपनी ही धुन में बोली। जीत बोला, और किसे कहेंगे, मुझे तो तब से नहीं बताते जब से उनका डाइवोर्स हुआ है। डाइवोर्स? आकृति के लिए ये एक झटका था। उसने सोचा ही नहीं था कि मन शादीशुदा है और डाइवोर्सी भी। शायद एक नन्ही सी कली आकृति के मन के लिए खिल रही थी। यूं हुआ कि जैसे वो मर गई। आकृति ने जब ये सुना तो वो थोड़ी देर तो बुत बनी रही, फिर अपने टेबल पर काम करने लगी।
लंच बीत गया, मन नहीं आया। शाम को गई मगर मन ना ही आया। अब आकृति का जाने का वक्त हो रहा था और आकृति घर लौट गई। इधर मन वापस ऑफिस नहीं आया। अगली सुबह आकृति ऑफिस पहुंची तो मन ऑफिस में था। आकृति ने सवालिया निगाहों से जीत की तरफ देखा। जीत उठा और आकृति के पास आकर बोला, आप काम करें, चिंता ना करें, भैया ठीक हैं। आकृति ने हूँ कहा और अपना काम करने लगी। तभी आकृति के मन ने अपने केबिन में बुलवाया। आकृति नटपेड़ लेकर अंदर गई और बोली, जी सर कहिए। मन ने बिना देखे आकृति की तरफ एक कागज़ सरकाया और बोला, ये एक लेटर है, इसका जवाब टाइप करके इस लेटर में लिखे एड्रेस पर मेल कर दो, और हाँ, टाइप हो जाए तो मुझे दिखा देना। आकृति ने लेटर उठाया। तभी उसके हाथ का कंगन बोल उठा। आकृति ने आज एक कंगन पहना था जिसमें छोटे छोटे घुंघरू लगे थे। आवाज़ इतनी मधुर थी कि मन का ध्यान उस तरफ चला गया। वो आवाज़ सुनकर उठा और केबिन से बाहर जाती हुई आकृति से बोला, रुको। आकृति रुक तो गई। वो उसके सामने आया और उसके हाथ के उस कंगन को पकड़कर देखने लगा। थोड़ी देर बाद किसी धुन में खोया बोला, बहुत प्यारी है इस कंगन की आवाज़। आज बहुत सालों बाद सुनी और आज भी वैसी ही लगी जैसे तब लगती थी जब पहली बार सुनी थी। आकृति ने यह सुना तो उसने झट से अपना हाथ खींच लिया और बोली, मैंने पहली बार पहना है ये कंगन। आकृति की इस प्रतिक्रिया से मन को जैसे होश आया। वो जल्दी से 2 कदम पीछे हटा और अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। आकृति उसे देखती ही रह गई, कुछ बोल भी ना सकी, बस बाहर आ गई। शाम तक आकृति के मन में उधेड़बुन चलती रही और शाम को खबर आई कि मन को कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। इस बात से मन के साथ सारा ऑफिस खुश हो गया, मगर आकृति को कुछ समझ नहीं आया। उसने जीत से पूछा, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? जीत बोला, मन भैया की कंपनी को मिला है। आपको शायद पता नहीं, मगर मन इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। यहाँ तो बस ऐसे ही ऑफिस खुला है, असली ऑफिस तो दिल्ली में है। भैया जाते रहते हैं वहाँ। वहाँ उनका बहुत बड़ा बंगला है, मगर वो वहाँ नहीं रहते। शादी से पहले और शादी के 1 वर्ष बाद भी वहीं रहते थे, लेकिन जब से अलग हुए भाभी से, भैया ने वो शहर ही छोड़ दिया और आ गए आपके शहर। इतना कहकर जीत चला गया और आकृति सोचती खड़ी रह गई। तभी मन ने खुशी से उसके मुंह में लड्डू ठूसा। आकृति इसके लिए तैयार नहीं थी, फिर भी खा लिया। मन ने उसे देखा तो बोला, एक बात कहूँ, तुम इंडियन ड्रेस में ज़्यादा अच्छी लगती हो, वही पहना करो। मन तो अपनी बात कहकर चला गया, मगर आकृति उसकी बातों को मन में लिए घर आ गई। रात भर मन की बातें उसके दिमाग में घूमती रही। नींद भी काफ़ी देर से आई। सुबह देर से उठी और बिना खाए पिए ऑफिस की तरफ दौड़ लगा दी। जब पहुंची तो ऑफिस में जीत था। जीत से मन के बारे में पूछा तो वो बोला, सर आज नहीं आएंगे, वो दिल्ली गए हैं, उनका कॉन्ट्रैक्ट का कुछ काम है। आकृति बोली, इतनी बड़ी कंपनी है तो फिर ये छोटा सा ऑफिस इस इलाके में क्यों खोला है? और इससे भी बड़ी बात, वो इंसानों, महलों और महंगे कपड़ों का आदी है, वो छोटे से घर और ऐसे साधारण कपड़ों में कैसे है? क्या किसी के जाने से ऐसा कुछ भी हो सकता है किसी की ज़िंदगी में? जीत बोला, होता है, अगर कोई किसी को बहुत अधिक चाहे तो। आकृति बोली, जीत मुझे बताओगे सब कुछ? कौन थी वो और कैसे हो गया ये सब? फिर थोड़ी देर चुप होकर बोली, और उन्होंने ऐसा क्यों कहा था कि उनके अंदर बहुत अंधेरा है। जो इंसान दूसरों को अंधेरों से निकालता है वो खुद अंधेरे में कैसे है? जीत बोला, आज नहीं बता सकता ये सब, आपके सवालों के जवाब फिर कभी दूंगा। आज बहुत काम है, भैया गए हैं बाहर, मगर उनको रिपोर्ट देनी होगी। इतना कहकर जीत जाने लगा तो आकृति बोली, फिर कब? जीत बोला, जब आप और मैं फ्री होंगे और अकेले होंगे।
फुर्सत में तब, और ऐसा मौका दिन पल कब आएगा? आकृति ने सवाल किया। जीत बोला, इसी संडे को। अगर आपके पास फुर्सत हो तो 2 बजे से 4 बजे के बीच आप मुझे जहाँ चाहें बुला लेना। मैं आ जाऊँगा और आपको सब बता दूँगा। मगर एक बात पूछनी है। क्या? आकृति बोली। जीत बोला, क्यों जानना है आपको भैया के बारे में सब कुछ? इतनी उत्सुकता क्यों है आपको? आज तक बहुत सी लड़कियों ने यहाँ नौकरी की, काम किया और निकल ली, मगर आप पहली हो जो भैया के बारे में जानना चाहती हो। आखिर क्यों? आकृति ये सवाल सुनकर झेंप सी गई और कुछ ना बोल सकी। फिर थोड़ी देर बाद बोली, उन्होंने मुझ में उजाला भरा है तो बस थोड़ा सा अंधेरा उनका बांटना चाहती हूँ। इतना कहकर वो चली गई। जीत उसे देखता रहा। आकृति चली तो आई, मगर जीत का सवाल उसके मन में घूमता रहा। उसने दिन भर में ना जाने कितनी बार जीत का पूछा गया सवाल खुद से पूछा, मगर उसे कोई जवाब नहीं मिला। और जो मिला उससे वो संतुष्ट नहीं हुई। लगा कि वो खुद से ही झूठ बोल रही है, क्योंकि उसका मन बहाने बना रहा था और कह रहा था कि वो उसके बॉस हैं इसलिए, और जो जीत से कहा वो भी। मगर ना जाने क्यों उसका मन खुद ही के जवाब से संतुष्ट नहीं था। उसने खुद से सवाल किया, क्यों खींच रही हो आकृति सर की तरफ? क्यों जानना है उनको करीब से? मगर जवाब अभी भी नहीं था। वो दिन भर इन्हीं उधेड़बुन में लगी रही और शाम होते ही घर को लौट गई। आकृति का मन खराब था। रोज मन को देखने की आदत हो चली थी उसकी। आज उसे देखा भी नहीं था इसलिए भी, मगर वो मानना नहीं चाहती थी, जबकि उसके मन ने यही कहा था। घर आकर बेमन से सब काम निपटाया और खाना भी आधा अधूरा खाकर अपने कमरे में आ गई। वो शांत होकर लेटी ही थी कि माँ की आवाज़ आई, आकृति चल दूध पी ले। आज ठीक से कुछ खाया भी नहीं तूने। हुआ क्या है तुझे? माँ ने पूछा। आकृति ने माँ का हाथ पकड़ा और अपने पास बिठा लिया। फिर उनकी गोद में अपना सिर रख दिया। फिर थोड़ी देर शांत होकर बोली, माँ, क्या कोई किसी को इतना अधिक भी चाह सकता है कि उसके जाने से ज़िंदगी ही बिखर जाए, बस अंधेरा रह जाए? माँ ने प्यार से आकृति के सिर पर हाथ फेरा और बोली, जब हम किसी से जुड़ते हैं ना तो हम उसी के हो जाते हैं। उसके गम में गम और खुशी से खुशी मिलने लगती है। और प्यार इस हद तक पहुंच जाता है जहाँ कोई हद नहीं होती। उसकी खुशी के लिए हम खुशी खुशी उससे अलग हो जाते हैं और उसको जाने से बर्बाद भी हो जाते हैं। प्यार इसी को कहते हैं बेटा। आपने भी पापा से ऐसा ही प्यार किया है? आकृति ने पूछा। आकृति की माँ बोली, नहीं पता बेटे, तेरे पापा और मैं जीवन साथी हैं और हमारे ज़माने में ये प्यार व्यार नहीं होता था। पति जो मिला जैसा मिला वैसा ही कबूल होता है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि पति के रूप में मैं तेरे पापा मिले हैं मुझे। आकृति माँ का जवाब सुनकर चुप हो गई, मगर माँ का दिल जाग उठा। वो तुरंत बोली, क्या हुआ तुझे? आज तू ऐसी बातें कर रही है मुझसे, वो भी तेरे पापा के बारे में? क्या देख लिया? आकृति बताना नहीं चाहती थी, मगर उसने सब कुछ बता दिया। आकृति की मम्मी ने जब सब बात सुनी तो बोली, ये तुम्हारे सर की ज़िंदगी की बात है और मुझे लगता है अगर तुम हेल्प कर सकती हो तो ज़रूर करो, मगर पहले ये तय करो कि किस हक से करोगी। अगर दोस्त समझती हो तो ज़रूर करो, नहीं है तो दोस्ती कर लो। आकृति ने माँ की बात सुनी तो मुस्कुरा दी। उसका मन अब हल्का हो गया था। अब वो चैन से सो सकती थी और सो भी गई। अगली सुबह से संडे का इंतज़ार होने लगा उसे। अभी तो आकर गया था संडे एक दिन पहले, और अभी तो काफ़ी दिन थे। उसे ये वक्त लंबा कि ना ख़त्म होने वाली रात की तरह लग रहा था। काम में मुश्किल से मन लगा। एक तो इंतज़ार संडे का, उस पर मन आज भी ऑफिस नहीं आया था। फिर भी एक इम्पोर्टेंट फाइल निपटा कर वो उसे मन की टेबल पर रखने गई तो ऑफिस में ठहर सी गई। धीरे धीरे वो पूरा ऑफिस देखने लगी।
एक एक वस्तु को जब वो छूती उसे यूं लगता जैसे मन ने उसे छुआ हो, जबकि वो तो मन के स्पर्श का एहसास भी नहीं जानती थी। फिर भी उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हर वस्तु को मन ने छुआ है जिसे वो छू रही है। तभी उसकी नज़र एक उल्टी रखी हुई तस्वीर पर पड़ी। उसने उत्सुकतावश तस्वीर पलटकर देखी और जब देखी तो देखती ही रह गई। तस्वीर में एक मासूम सी बच्ची के साथ था मन। आकृति ने जब तस्वीर को देखा तो मन में एक दर्द की लहर सी दौड़ गई। मन में सवाल उठने लगे कि ये आखिर है कौन? क्या मनसर की बेटी? इस सवाल के मन में आते ही वो जल्दी से केबिन के बाहर आ गई। उसकी आंखें भरी थी। वो जीत के पास आई और पूछा, जीत, क्या मनसर की कोई बेटी भी है? जीत ने हैरानी से आकृति को देखा और बोला, आप जो जानना चाहती हो वो मैं अभी नहीं बता सकता। आप अचानक से कोई सवाल का जवाब मत मांगिए मुझसे। मैंने आपसे कहा है कि संडे को मैं आपको सब बताऊंगा, तो बस उस वक्त का इंतज़ार तो कीजिए। इतना कहकर जीत वहाँ से उठकर चला गया और आकृति सवालों में उलझी थोड़ी देर वहीं खड़ी रही, फिर अपनी टेबल पर आ गई। मगर उधेड़बुन चलती रही और इसी उधेड़बुन में ही उसने ये एक हफ्ता काटा और मन वापस नहीं लौटा। आकृति के लिए संडे का इंतज़ार करना बहुत भारी था। एक एक दिन और एक एक पल मुश्किल से गुजरा था और आखिर संडे आ गया। आकृति ने जीत को फ़ोन किया। आकृति की कहीं जगह पर आने की बजाय उसने आकृति को ही मन के घर बुलवा लिया। धड़कते दिल और कांपते कदमों के साथ वो मन के घर चली गई और दरवाजे पर पहुंचते ही ठिठक गई। और जैसे ही वो कुछ आगे कहती, जीत आ गया। वो आते ही बोला, आइए। आकृति घर के अंदर गई तो हैरान रह गई। बाहर से जितनी बड़ी कोठी थी वो अंदर से उतनी ही अधिक शानदार थी। जीत उसे ऊपर की तरफ जाती सीढ़ियों की तरफ ले गया। उसने देखा सीढ़ियाँ दोनों तरफ से आ रही थी और दोनों तरफ कई रूम थे। बीचों बीच में लंबी सी गैलरी। आकृति सब देखते हुए चुपचाप चली जा रही थी। बिल्कुल सामने एक दरवाज़ा था जो काफ़ी मोहक था। जीत उसे उस कमरे में ले गया। पहले तो आकृति झिझकी और उसकी झिझक देख जीत बोला, ये मन भैया का पुराना घर है जहाँ वो अपनी पत्नी के साथ रहते थे। आपको उनका कमरा दिखा रहा हूँ। जब आकृति मन के कमरे में गई तो उसे बड़ी अजीब सी अनुभूति हुई, जैसे कोई चीख चीख कर कह रहा था, तुम यहाँ क्यों आई? तुम किस हक से आई हो? पहले तो आकृति इस अनुभूति से डर सी गई। फिर उसने कमरे की दीवारों को देखा। एक खूबसूरत सी लड़की की तस्वीरें मन के साथ और अकेले भी पूरे कमरे में फैली हुई थी। जिधर देखो उधर बस मन और वो लड़की। आकृति उन तस्वीरों को देख ही रही थी कि जीत बोला, ये रितिका भाभी हैं। मन भैया इनसे बहुत प्यार करते थे। आप जानना चाहती थी ना सब कुछ, तो देखिए इस कमरे को और कहिए क्या कमी रखी थी भैया ने रितिका भाभी के लिए, जो वो उनको यूं अंधेरे में छोड़कर चली गई। एक बार भी नहीं सोचा कि उनका क्या होगा। आकृति बोली, मुझे शुरू से बताओगे? और क्या हम यहाँ से बाहर चलें? मेरा दम सा घुट रहा है यहाँ। इतना कहकर वो तेज़ी से बाहर की ओर चली गई और घर के दरवाजे के बाहर इंतज़ार करने लगी। जीत आया और आकृति को ऐसा देखकर बोला, पानी ला दूं? आकृति ने नहीं में सिर हिला दिया। जीत ने लॉन में भले झूले की तरफ इशारा करते हुए कहा, चलिए उधर बैठते हैं। आकृति चुपचाप झूले पर बैठ गई। जीत भी आकर खड़ा हो गया। थोड़ी देर शांति रही, फिर जीत बोला, अब आप ठीक हो? आकृति बोली, मैं ठीक हूँ। तुम मुझे शुरू से सब बताओ। जीत मन की कहानी कहने लगा। आज से लगभग 8 साल पहले मन भैया इसी बंगलों में रहा करते थे। बहुत कम उम्र में अच्छे बिजनेसमैन कहलाने लगे। ऐसे में उन्होंने दिल्ली में अपनी कंपनी की शाखा खोली और वहीं उनकी कंपनी को एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी। और सामने वाली कंपनी की मालकिन मिसिज ओबराय थी। वो काफ़ी घमंडी थी। उनकी एक बेटी थी, नाम था रितिका। मिसेज ओबराय जितनी संगदिल थी उतनी ही अच्छी रितिका थी।
कॉन्ट्रैक्ट की लड़ाई के दौरान भैया की मिसेज ओबराय से बहुत तीखी बहस हुई थी। वो भैया को दुश्मन समझने लगी थी। एक बार मन भैया ने तय किया कि इस मामले को सीधे तरीके से सुलझा लिया जाए, ना घाटा उनका हो और ना ही दूसरे का। तो उन्होंने मिसेज ओबराय को मिलने के लिए बुलाया, मगर उनकी जगह उनकी बेटी आई और उसने मन भैया के साथ सब बातें सुलझा ली। मन भैया ने कॉन्ट्रैक्ट की एवज में रितिका ओबराय से कहा कि वो मिलकर इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करेंगे। रितिका ये बात मान गई और समस्या सुलझ गई, परंतु मिसेज ओबराय गुस्सा हो गई। मन भैया ने बहुत मनाने की कोशिश की, मगर वो ना मानी। जितना उनका गुस्सा आता उतना ही रितिका और मन की मुलाकातें बढ़ने लगी। रितिका का साथ देते देते ही मन और रितिका अच्छे दोस्त बन गए और वो सीधे बोल उठी। हुआ यूं कि कॉन्ट्रैक्ट मिलने की खुशी में पार्टी दी गई और उसी पार्टी में अचानक ही रितिका ने मन से कह दिया कि वो उससे बहुत प्यार करती है। आगे उसकी मर्जी, वो जो कहे उसे सब मंजूर। उस वक्त तो मन मुस्कुरा दिया और बच निकला, मगर फिर उसकी आंखों के आगे रितिका का मासूम चेहरा और वो आई लव यू कहने की अदा बार बार आने लगी और 2 महीने के भीतर ही मन मानने लगा कि वो रितिका से ही प्यार करता है। इन 2 महीनों में रितिका ने प्यार का नाम भी नहीं लिया और आखिर मन भैया ने उसे अपना प्यार का इजहार कर दिया। इतना कहकर जीत रुक गया। आकृति बहुत ध्यान से ये कहानी सुन रही थी। जब जीत रुका तो आकृति बोली, आगे। जीत ने अंदर नौकर को आवाज़ दी। वो तुरंत पानी ले आया। जीत ने एक गिलास पानी झट से पी लिया और उसे जाने का इशारा किया और खुद सामने पड़ी चेयर पर बैठ गया और बोला। प्यार का इजहार करने के बाद शादी की बात आई। रितिका भाभी की माँ किसी कीमत पर शादी करने को तैयार नहीं हुई, तो दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली और यहाँ इस बंगलों में रहने लगे। शुरू के 2 साल बहुत सुंदर गुजरे। भैया इतना खुश कभी नहीं थे जितने उन दिनों थे, और ऐसे में खबर आई कि रितिका भाभी की माँ ने दोनों को स्वीकार कर लिया और साथ ही पता चला कि मन भैया पिता बनने वाले हैं। शादी के 2 साल बाद उन्हें एक बेटी हुई, मगर बेटी होने के बाद रितिका भाभी को लगने लगा कि वो बंध गई हैं। मिसेज ओबराय ने उनको मन में ये बात डाल दी कि वो कहाँ पार्टियों की शान थी और अब कहाँ एक हाउसवाइफ बनकर रह गई है। शुरू में तो भाभी ने ध्यान नहीं दिया, मगर फिर मन भैया और भाभी में लड़ाइयाँ होने लगी। बात बेटी तक आ गई। भाभी बेटी को घर में आया के पास छोड़कर चली जाती और भैया को जब पता चलता तो वो सब काम छोड़कर आते। धीरे धीरे बात तलाक तक आ गई और आज से 1 साल कुछ दिन पहले दोनों का तलाक हो गया। कोर्ट ने बच्ची को माँ को सौंप दिया और भाभी को उसे लेकर ऑस्ट्रेलिया चली गई और मन भैया अकेले रह गए और उन्होंने इस घर से सारे रिश्ते तोड़ दिए और चले गए उस शहर जहाँ उन्हें कोई नहीं जानता था। पर काम के प्रति लापरवाही नहीं बरती और अपना काम करते रहे, मगर बेटी पीयू की याद उनको मन से नहीं जाती, इसलिए खुद को यूं सताते रहते हैं। ना ठीक से खाते हैं ना पीते हैं, सोने जागने का भी कोई वक्त नहीं है। बस याद है तो पीयू, आकृति बोली। और रितिका की? जीत बोला, पता नहीं, बस इतना पता है कि वो रितिका के बारे में बात भी नहीं करते और इस बंगलों में कभी आते भी नहीं। तलाक के 2 महीने बाद पता चला उन्होंने किसी और से शादी कर ली और वो वही हैं जो शादी से पहले भी उनसे शादी करना चाहता था, मगर वो ऑस्ट्रेलिया छोड़कर आ गई थी क्योंकि वो लड़का तब कुछ नहीं करता था और भाभी की खातिर उसने अपनी कंपनी खोली और आज बहुत बड़ा आदमी है ऑस्ट्रेलिया में। और अब रितिका भाभी को लगता है कि उन्होंने गलत आदमी से शादी की थी। और प्रियो का क्या? आकृति ने कहा। आकृति का सवाल सुनकर जीत चुप रह गया।